नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पाउटा एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं पाउटा कस्बे के निकटवर्ती बावड़ी में, जहां बावड़ी में बाबा बालनाथ आश्रम पर विशाल ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और इस कार्यक्रम को लेकर कल विशाल कलश यात्रा का आयोजन होगा। और बता दें दर्शकों की 1 वर्ष तक 108 कुंडीय हवन यज्ञ का यहाँ कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मैं कैमरामैन माध्यम से निवेदन करूंगा कि तमाम यहाँ की जो गतिविधियां हैं वो दिखाएं। यहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो अपने कार्य में मशगूल हैं। बता दें दर्शकों, ये ऐतिहासिक यज्ञ होने वाला है, जिसको में 108 कुंडीय ये यज्ञ होगा, जो कि पूरे वर्ष भर चलेगा। और पूरे वर्ष भर के दौरान यहाँ यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं सहित दूर दराज के पूरे देश भर से जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम गतिविधियों का जायजा लेंगे और यहाँ पर यज्ञशाला में आहुति देकर अमन चैन की भी कामना करेंगे। ये यज्ञ जो कार्यक्रम का आयोजन है ये महाराज बस्तीनाथ जी के सानिध्य में होगा और इस यज्ञशाला के अंतर्गत बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ आसपास भाग लेंगे। मैं निवेदन करूंगा प्रधान कुंड दिखाएं। जो भी व्यवस्थाएं यहाँ मशगूल हैं और पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर ली गई हैं, क्योंकि कल जो है विशाल कलश यात्रा का आयोजन होगा और इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में यानी कि लाखों की संख्या में जो है महिलाएं भाग लेंगी। और कलश यात्रा प्रागपुरा जो है वहां से प्रारंभ होगी। प्रागपुरा से गुजरते हुए पावटा क्षेत्र व आसपास के तमाम क्षेत्रों से गुजरते हुए इस यज्ञशाला तक पहुंचेगी और यज्ञ उसके बाद में तत्पश्चात यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। बता दें दर्शकों, ये ऐतिहासिक जो जगह है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पावटा कस्बा यानी कि कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा क्षेत्र और पावटा क्षेत्र के बावड़ी एक स्थान का नाम है, अहिर की बावड़ी के नाम से। वहीं पर बाबा बालनाथ आश्रम के नाम से एक बड़ा जो मंदिर है उस मंदिर में यह कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहाँ की रोजाना यानी कि पूरे वर्ष भर यज्ञ में आहुतियां दी जाएंगी, जिसमें प्रधान यजमानतों के रूप में भी अनेकों जो साधु संत हैं वो भी मौजूद रहेंगे। महाराज बस्तीनाथ जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसको लेकर आप जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये तैयारियां पूर्ण करनी गई हैं और हवन यज्ञ का जो है संपूर्ण क्षेत्र की जो तैयारियां वो कंप्लीट हो गई हैं। और कल सुबह विशाल जो कलश यात्रा का आयोजन होगा। देखते रहिएगा पाउटा एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत। आप सुनिए आचार्य कमलेश शास्त्री ने क्या कुछ कहा कार्यक्रम को लेकर। परिचय दे दीजिए। सदगुरुदेव बाबा बालनाथ जी बस्तीनाथ जी के चरणार बिंदों की कृपा से विगत 2008 से डॉक्टर कमलेश शास्त्री बाबा बस्तीनाथ जी के चरणार बिंदों का एक छोटा सा कणमात्र शिष्य आपके अहरनिश कृपा से जहां राजस्थान के छोटे से ग्राम कर्ण में आपके चरणार बिंदों के आशीर्वाद से जन्म हुआ और 2008 से बाबा के शरण में आकर के और बाबा ने ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया कि आज विश्व के इतिहास के इतने महानतम यज्ञ के कुछ आचार्यत्व करने का अवसर सदगुरुदेव ने मुझे प्रदान किया। ऋणी हूँ जीवन पर्यंत कि गुरु चरणार बिंदों की कृपा जब होती है तब व्यक्ति जहाँ प्रकाशमान होने लगता है और वह प्रकाश पुंज उसी को प्राप्त हो पाता है जिस पर गुरु की कृपा होती है। अतः बाबा बालनाथ जी की सदकृपा से बाबा बस्तीनाथ जी ने इस कण मात्र को अपना ज्ञान दे करके और इस अकिंचन को अपने चरणों में स्थान दिया। 2008 से बाबा श्री बस्तीनाथ जी बाबा बालनाथ जी के सद आशीर्वाद से अहरनिश प्रत्येक वर्ष जहां 108 कुंड से यज्ञ प्रारंभ किया महामृत्युंजय यज्ञ और 2024 तक जहां 108 की कई श्रृंखलाएं जिनमें 500 कुंडात्मक, जिनमें 5151 कुंडी है, 2121 कुंडी है, 6161 कुंडी है और विश्व के इतिहास का चारों युगों में होने वाला 9108 कुंडी यज्ञ शायद सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग चारों युगों में आज तक कहीं शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। जहां द्वापर में युधिष्ठिर ने 1100 कुंडी यज्ञ सहस्त्र कुंडात्मक यज्ञ किया था, इसके अलावा कोई 9000 कुंड का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसी के बाद में संवत्सर यज्ञ का आयोजन भी बाबा श्री ने किया, जहां संवत्सर मानी पूरी संवत्सर चैत्र शुक्ल से पूरा एक वर्ष तक आप श्री के चरणारविंदों में बाबा के चरणारविंदों में बैठ करके और वर्ष पर्यंत एक यज्ञ हुआ जयपुर के बालनाथ आश्रम लूणी आवास में। उस लूणी आवास की धरा पर जहां अहरनिश बाबा अपनी तपस्या के बल पर ऐसा वर्ष पर्यंत करने वाले यज्ञ जिसमें 6 ऋतुओं का आगमन हुआ, 6 ऋतुएं उसमें रही, उसमें सर्दी, गर्मी, वर्षात सभी प्रकार के मौसम भी उसमें रहे। उन मौसमों से जहां झंझावात, जहां आंधी, कई प्रकार की ओलावृष्टि सब कुछ हुए, लेकिन उसके पश्चात भी अडिग रूप से बाबा ने प्रकृति से लड़ाई करके और उस यज्ञ को संपन्न करवाया। आज हम देखते हैं छोटी सी विवाह में भी विघ्न पैदा हो जाते हैं, लेकिन वर्ष पर्यंत जहाँ बाबा की कृपा से किसी के घर में कोई किसी प्रकार का विघ्न नहीं हुआ। मुझे बाबा ने शरण दी और
आदेश दिया कि तेरे घर पे किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं होगा कि तुझे बीच में जाना पड़े। ये कृपा बाबा की, नहीं तो किसी प्रकार की सावड़ सूतक अपने हो सकता है, पर ऐसा मेरे घर पे भी किसी प्रकार का नहीं हुआ। ये बाबा की चरणारविंद करने जा रहे हैं जी साल वर्ष का पूरा करें 108 जी। इसकी क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार से आप इस आयोजन को प्रारंभ करें? आप देख रहे हैं कि यहाँ किसी प्रकार की, आप देख पा रहे होंगे, किसी प्रकार की समितियों का गठन नहीं होता है। बाबा के चरणारविंदों से केवल ये जो कार्यकर्ता आप देखते हैं, ये बाबा के चरणों की रज है। और डेवोटी इतने हैं कि अपने घर पे शायद ये कार्य नहीं करते होंगे। यहाँ विगत 6 महीने से सारे बच्चे, जहाँ युवा वर्ग यहाँ जुटा हुआ है, सभी जातियों से, सनातन धर्म के किसी जाति भेद को नहीं करते हुए बाबा प्रत्येक जाति के, प्रत्येक केवल सनातन यदि बच्चा है तो उसे शिक्षा दे करके उसे बुलाते हैं, आते हैं। और किसी प्रकार के उनपे दबाव नहीं है कि आप यहाँ आकर के काम करो। अपने सद्भाव से, अपनी प्रेरणा से, गुरु जी के चरणारविंदों की कृपा से यहाँ आकर के, और बच्चे सभी घरों से आकर के, पूरे राजस्थान से यहाँ बच्चे आते हैं, आकर के जो भी कार्य दिया जाता है। आज 6 महीने से यज्ञ मंडप की व्यवस्थाएं चल रही है, विगत 6 महीनों से मंडप का निर्माण चल रहा है। कलश यात्रा की व्यवस्थाएं आप देख रहे हो, हमारे सभी कार्यकर्ताओं के सानिध्य में कलश यात्रा की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, आप सब लोग कर रहे हैं। और मंडल रचना आप देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में ऐसे मंडलों की यदि आप देखेंगे जाकर के, तो रत्नों के मंडल पूरे भारतवर्ष में नहीं मिलेंगे। केवल बाबा बालनाथ आश्रम के तत्वावधान में 1 वर्ष का जब संकल्प बाबा ने लिया, तो बाबा के मन में विचार है कि भाई ये एक मंडल, आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, धान्य से बनाए जाते हैं। अब धान्य से 1 वर्ष कैसे चलेंगे? बाबा के मन में विचार उत्पन्न हुए। बाबा ने एक आदेश दिया कि आप ऐसा कोई रचना करवाइए जिससे अपना देवताओं का आवाहन करके और वो 1 साल तक चलता रहे। तो बाबा की प्रेरणा आई कि आप कोई रत्न या कोई ऐसा ढूंढिए कि रत्नों जितनी, तो यहाँ इतनी कोई व्यवस्था नहीं है वित्त की, तो अपन इस पे कर सके। तो बाबा के ही कृपा से ऐसे एक व्यापारी मिले जिन्होंने सब्स्टिट्यूट सेमी स्टोन का करा करके निर्माण करवाया। आप देखेंगे मंडल, जहां माणक, मोती इत्यादि को रूप में सीपी में लिया, माणक का उपरत्न लिया, कागा नीली के रूप में नीलम का उपरत्न लिया। इन उपरत्नों से सारे मंडलों का निर्माण हुआ है, जो वर्ष पर्यंत उन्हीं पे आवाहन होगा। यजमान किस प्रकार बैठ पाएंगे पूरे साल भर में, वो बताइए। यजमान 5 दिवस का एक संकल्प होता है, और प्रत्येक दिन, जैसे प्रथम दिवस में यजमान आएंगे, कलश यात्रा एक बार होगी, उसमें प्रायश्चित होगा, प्रायश्चित संकल्प होंगे, 10 विधि स्नान होगा, और 10 विधि स्नान होकर के उनको शुचिता की, पवित्रता के बारे में बाबा आदेश करेंगे। आपको 5 दिन कैसे रहना है, इसके बारे में बाबा से बताएंगे। शुचिता, पवित्रता का ध्यान रखना है, नाखून नहीं काटने है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और अखाद्य का को नहीं खाना, अपेय को नहीं पीना है, सच्चे मन से रहना है, और भक्तिमय अपने आप को रखना है। संक्षिप्त रूप से कल के कार्यक्रम के बारे में, कलश यात्रा के बारे में। कल सर्वप्रथम बाबा श्री के सानिध्य में, जहाँ प्रागपुरा में जो स्थान नियत किया गया है, उस स्थान पे हमारे प्रथम जो यजमान है के सिंघानिया साहब, जो कलकत्ता से पधारे हैं, बाबा के आदेश से उनको जहाँ 10 विधि स्नान करवाया जाएगा, 10 प्रकार के उपचारों से स्नान करवा करके उनको 52 प्रकार की औषधियां उसमें डाली जाएगी, और स्नान होगा। स्नान के पश्चात प्रायश्चित होंगे कि ज्ञात अज्ञात किसी प्रकार का यदि उस व्यक्ति से कोई पाप हुआ है, तो अधिकारी तब बनता है जब गुरु आदेश करे। तो गुरु जी आदेश करेंगे, दीक्षा पहले दे चुके हैं, तो दीक्षा उनको मिलेगी, और तत्पश्चात वो इसका अधिकारी बनेंगे। अधिकारी बनके सारे तीर्थों का आह्वान होगा, जल मातृका, स्थल मातृका, जीव मातृका इत्यादि का पूजन होगा, गंगा, यमुना, सरस्वती, सप्त सागर, इन सभी का आह्वान होगा। और श्रीमती जो माताएं हैं, वो श्री को धारण करने का अधिकार केवल महिलाओं को है। तो माताएं असंख्य जो है, लाखों माताएं पधारेंगी, और वही श्री को धारण कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते। तो ये तमाम जो मातृ स्वरूपा हमारी महिलाएं हैं, वो अपने मस्तक पर श्री को धारण करके, श्री स्वरूपा गंगा को धारण करके बाबा के सानिध्य में, और उस श्री का आगमन इस महामंडप तक लाएंगी, तीर्थों का स्थापन करेंगी, और तीर्थों का स्थापन करके कल प्रधान यजमान के द्वारा संक्षिप्त देव आह्वान का कार्यक्रम रहेगा। राज इलेक्ट्रिकल्स एंड टाइल्स पाउटा, ऑथराइज्ड डीलर कास्ता, गंगा टैंक, बजाज पाइप। यहाँ पर नल फिटिंग, बिजली फिटिंग, टाइल्स, टंकियां व सभी प्रकार का सैनिटरी का सामान होलसेल रेट पर मिलता है। नियर प्रभात कॉलोनी, सर्विस रोड पाउटा व पुराना रोड पाउटा।
प्रोप्राइटर रघुवीर उर्फ रूबी, कॉन्टैक्ट नंबर 9166400581। पाउटा क्षेत्र का एकमात्र होलसेल में सामान मिलने वाली जगह, जहां कास्ता, फिनोलेक्स, हैवेल्स, लोल्टा, प्रीमियम कंपनी का मिलता है। ओम शिव शक्ति टेंट हाउस एंड लाइट डेकोरेशन, बागावास अहिरान। बागावास अहिरान के बीचों बीच गांव में है टेंट हाउस की दुकान, जहां पंडाल टेंट व महाराजा गेट एवं लाइट डेकोरेशन की उचित सुविधा उपलब्ध है। यहां पर शादी, पार्टियों एवं अन्य उत्सवों में टेंट डेकोरेशन, लेडीज जेंट्स वेटर, वीआईपी वेटर, एलईडी काउंटर आदि का कार्य किया जाता है। प्रोप्राइटर जितेंद्र योगी, दिनेश योगी, कॉन्टैक्ट नंबर 8560023116 9785412496 है कॉन्टैक्ट नंबर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।